जिनके कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में, कंधे में कहीं पर भी तकलीफ हो, प्रतिदिन 6 दिन एक बेलपत्री चबा चबा कर रात होने से पहले खा लेना, दूसरे दिन लिखकर भेज देना कि शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की बेलपत्री का इतना प्रमाण है महाराज। शिव महापुराण की बेलपत्र का इतना प्रमाण है कि आपका शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसको लिखकर जरूर भेजना। और नकली नकली मत लिखना, हो ओरिजिनल लिखना कि हाँ मेरा सिर दुख रहा था, मैंने बेलपत्री खाई, आराम लगा कि नहीं लगा। नहीं लगे तो भी लिखो, और लगे तो भी लिखो कि मैंने खाई। उसका लाभ क्या? जिसकी शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो रहा हो, शुगर बढ़ रही हो, शुगर डाउन हो रही है, वो भी बेलपत्र जरूर खाना। और दूसरे दिन नाप कर बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं आई। दूसरे दिन ही नापना, रात होने से पहले खाना, और दूसरे दिन नाप के बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं। शिव महापुराण का, शंकर का एक एक शब्द, शंकर की कथा का एक एक संबोधन, एक एक अनुमोदन, शिव महापुराण का शंकर की कथा और शंकर पर चढ़ा हुआ एक एक वस्तु औषधि का काम करती, एक एक औषधि। पर कई लोग बेलपत्र को रख लेते हैं, रात को खाते हैं। बेलपत्र का नियम है कि भगवान शंकर का कोई भी प्रसाद हो, चाहे तुम 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, पर कोई भी व्रत करो शंकर जी का प्रसाद रात भर नहीं रखा जाता। शिव जी की संकट सोमवार की किताब में भी लिखा है, 16 सोमवार की किताब में भी लिखा है कि आप संकट सोमवार कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, मलिदा तैयार कर रहे हो, चूरमा बना रहे हो, रोड बना रहे हो, तो वो जो बना रहे हो उसको सबको खिला देना, रात भर मत रखना इस प्रसाद। वो रात भर नहीं रखा, उसको पाली। ये जो सामान आया है ये मां जानकी के कक्ष में पहुंचाओ, कौशल्या जी के दे दो। सेवक जानकी जी के कक्ष में, माता सीता के कक्ष में सेवक वो फल, वो फूल सब ले गए। सब ले गए। सीता जी गई कक्ष के अंदर, उस भवन के अंदर माता जानकी जी गई और सीता जी ने देखा कि आज मेरे कक्ष में इतना सारा फूल रखा हुआ है, इतना सारा फल रखा हुआ है। सूचना पहुंचाई प्रभु के पास में, ये फल, ये फूल इतना कहां से आ गया? कहा समझाने से आया है, जनक जी के यहां से। तो ये तो माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के पास भेजना था। बहू का फर्ज देखिए मां सीता निभा रही है। सास का फर्ज माता सास ने निभा दिया कौशल्या जी ने कि ये फल भेज दो, ये मिठाई भेज दो, ये फूल भेज दो। और बहू फर्ज निभा रही है कि ये कौशल्या जी के कक्ष में भेज दो। आया है तो पहले सास के हाथ में आना चाहिए, घर के बुजुर्ग के हाथ में आना चाहिए। आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माँ बाप कभी दुखी नहीं होते। आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माता पिता इतने खुश होते हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं कि और उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, और बढ़िए। माँ बाप कभी दुखी नहीं होते। बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि आपकी जिंदगी में और अग्रणी हो, और बढ़ते जाओ। आप और बढ़िए। अब केकई मैया आई, माता केकई ने कहा, सीते, बहुरानी, जानकी, क्या बात है मां? ये कोई फल, कोई मिठाई, कोई पुष्प यहां रखकर चले गया है, यहां दे गया। नहीं, आपका है, आपके यहां रखो। आप ये फल मिठाई अपने पास में रखिए। सीता जी ने केकई मैया के जाने पर एक कमल का पुष्प उठाया और कमल के पुष्प को माता सीता ने सुगंध ले ली। मेरे जनक जी के दरवाजे का है, पुष्प वाटिका का है। एक कमल के पुष्प की माता जानकी जी ने सुगंध ले ली।
और सीता जी ने सुगंध ली और कमल का पुष्प रखा। राम जी सिंहासन पर बैठे बैठे सारी लीला देख रहे थे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे भगवान राम है। साधारण है, पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे राम। उन्हें देख लिया कि सीता जी ने पुष्प की सुगंध ले ली है। सीता जी ने पुष्प की सुगंध ली। अब राम जी वापिस अपने कक्ष में आए माता जानकी के। आज आंवला नवमी है तो ये प्रसंग निकला है, बड़े ध्यान से सुनना। शायद पूर्व की जितनी कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी उसमें यह प्रसंग नहीं सुना होगा। एक पत्ते को टूटने का प्रसंग है और उस पत्ते का दोष का प्रसंग है। राम जी आए, मेरे राघव जी पधारे अपने कक्ष में मां जानकी के कक्ष की ओर, और सीता जी बैठी हैं। सब कुछ बताया माता जानकी ने, ये पिताजी के यहां से आया है, ये पुष्प है, ये फल हैं, ये मिठाई है। राम जी तो सब जानते थे, क्योंकि पहले आया ही कहां था? राज सिंहासन के सामने। पहले रखा ही कहां था? सिंहासन के सामने। सारी वस्तुएं ही रखी थी, वो तो माता कौशल्या जी ने वहां भेजा, तो राम जी को तो सब मालूम था। राम जी जो जानना चाहते थे वो सीता जी ने नहीं बताया। राम जी क्या जानना चाहते थे? कि मैंने एक कमल के पुष्प की सुगंध ले ली है। पत्नी जिस वस्तु को ग्रहण करती है, अनसुईया चरित्र श्री रामचरितमानस का, माता अनसुईया जी ने माता जानकी जी को ज्ञान उपदेश दिया था। बोलो सही है कि गलत है? चित्रकूट धाम में माता अनसुईया जी भगमाता सीता को ज्ञान उपदेश देती हैं, आभूषण देती हैं, रतन देती हैं, ज्वेलरी प्रदान करती हैं, सुख देने वाला ज्ञान प्रदान करती हैं। सीता जी को ज्ञान देते समय माता अनसुईया जी ने कहा था कि नारी जिस वस्तु को सेवन करती है, प्रसाद ग्रहण करती है, पहले वो अपने पति को ग्रहण करावे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करे। ये अनसुईया चरित्र तो सीता जी ने बाद में सुना, और सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद भी माता सीता के स्मरण में नहीं रहा कि मुझसे आज गलती हो गई। हाँ, सीता जी ने कौन सी गलती कर दी थी? मात्र एक पुष्प को उठाया और सूंघ लिया, और सूंघ कर वापिस रख दिया। पर सीता जी ने यह बात मेरे राघव जी को नहीं बताई, मेरे राम जी को नहीं बताई कि मैंने फूल सूंघ लिया है, मैंने पुष्प की सुगंध ले ली है। राघव जी सुनना चाहते थे, सीता जी बता नहीं पाई। राघव जी सुनना चाहते थे कि सीता जी एक बार बता दे बस मेरे को कि मैंने फूल सूंघ लिया, पर बताया नहीं, बता नहीं पा रही। राघव जी चले गए, शंकर जी की आराधना में लग गए, शिव अर्चना में लग गए, पूजन में लग गए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शिव अर्चना में, शंकर की भक्ति में सीताराम सरकार भगवान राघव जी लग गए। सीता जी बता नहीं पाई, समय आ गया, समय आया। आज ये क्रम जिस दिन हुआ महाराज, वो नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि थी? नवमी, जिस दिन माता जानकी ने पुष्प सूंघा था अपने पिता के यहां से आए हुए उस सामग्री का। दशमी निकल गई। एकादशी के दिन माता जानकी जी ने व्रत किया। द्वादशी का दिन आया और मां जानकी वो द्वादशी के दिन एक बगीचे में भ्रमण के लिए चली गई। वहीं अवधपुरी का बगीचा, वहीं अयोध्या का बगीचा, जहां पर ढेर सारी फुलवाड़ियां लग रही थी,
जहां पर ढेर सारे पुष्प लगे हुए थे। मां जानकी जी द्वादशी के दिन, तिथि के दिन बगीचे में भ्रमण के लिए गई और भ्रमण करते करते माता जानकी जी ने एक पुष्प तोड़ना चाहा। पुष्प जैसी तोड़ना चाहा, माता सीता का पल्लू उड़ा और जानकी जी का पल्लू उड़कर एक तुलसी के वृंद पर पड़ गया। तुलसी के वृंद पर पड़ा तो तुलसी का पत्ता सीता जी के चलते ही टूटकर भूमि पर गिर गया। टूटकर भूमि पर गिरा। एक तुलसी का पत्ता मात्र, और तुलसा जी का एक पत्ता माता जानकी जी के पल्लू से वस्त्र से नीचे गिर गया। द्वादशी तिथि के सीता जी वापिस आ गई। सीता जी वापिस आ गई और सीता जी वापिस आई, और वापिस आई तो भगवान राम की लीला थी। आज देवऋषि नारद आ गए सामने भ्रमण करते करते, घूमते घूमते। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सब गाइए प्रेम से। लक्ष्मी नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। सब गाइए नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण सत्यनारायण बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण सत्यनारायण बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण बोलो नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण। नारायण मुझ में नारायण, नारायण हरि नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण, नारायण हरि नारायण। ओ तुझ में नारायण मुझ में नारायण, नारायण हरि नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण, नारायण हरि नारायण। बोलो नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण। ओ नारायण श्रीमन्नारायण, हरि नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण। हरि नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब जाना नहीं चाहते हो, जाके करोगे भी क्या? आप सिरघाटी में कथा चले तो जाना क्या वहां पर? भोलेनाथ तो खुद सिरघाटी आया हुआ है, मेरा शंभू तो खुद ही आइए। शिव कृपा सागर है। देवऋषि नारद का आगमन हो गया और देवऋषि नारद जी आते से बोले राघव जी से, राम जी महाराज से, प्रभु बहुत भूख लग रही है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी क्या आपके यहाँ? राम जी बोले एक तो तुम अयोध्या में आए और अवधपुरी में आकर बोलो कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ये कोई बात होती क्या? अयोध्या में तो कितनी कृपा है। अयोध्या के जितने साधु संत साधक उपासक जितने हैं, कभी आप लोग भी अवधपुरी जाएं, अयोध्या जाएं तो देखना अयोध्या के जितने संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी, जितने मठ जितने मंदिर जितने भी अवधपुरी के हैं, आप अगर भोजन के समय पर वहां गए हो तो प्रत्येक आश्रम में प्रत्येक संत के दरवाजे पर बिना शुल्क का, बिना पैसे का आपको भोजन प्राप्त हो जाता है। आप किसी भी मठ मंदिर में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हो। अवधपुरी का यह सबसे बड़ा सुख है, अयोध्या का यह सबसे बड़ा लाभ है महाराज। अवधपुरी के किसी भी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महंत आदि क्या जाइए, आप जाएंगे वहां पर उपासक। अब महाराज देवऋषि नारद बोले, देवऋषि नारद कहे हमको भोजन मिल जाएगा क्या? यहां पर हमें भोजन ग्रहण करना प्राप्त हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? राम जी बोले आप चिंता मत करो, भोजन की तैयारी है। और भोजन की तैयारी करी गई साहब। सीता मैया भोजन की थाली लेकर आई। जैसे ही मां जानकी भोजन की थाली लेकर आई, देवऋषि नारद जी ने कह दिया माता सीता के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुन लेना माताओं,
हम माता सीता के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। देवऋषि नारद बोल रहे। क्यों? सीता जी के हाथ का भोजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं। कारण क्या हुआ ये तो बताओ। देवऋषि नारद बोले प्रभु एक तो आपके घर का भोजन करना है और ऊपर से हम बोलें कि सीता जी के हाथ का भोजन नहीं करना और कारण भी हम बताएं, तो ये कोई बात होती है क्या? राम जी बोले भोजन तुम नहीं कर रहे तो कारण भी तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहे। कई लोगों की आदत होती है डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए बेटे को और पास में उसका दोस्त खड़ा रहता है। अब डॉक्टर बेटे से पूछ रहा है तुम्हें तकलीफ क्या है, तो दोस्त कह रहा है पेट दुख रहा है इसका। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो दोस्त बोला भेरू है। फिर डॉक्टर ने पूछा कितने दिन से दुख रहा है, तो दोस्त कह रहा 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कि लखन सिंह। अच्छा, वो नहीं बोला, दोस्त बोला लखन सिंह। डॉक्टर ने पूछा तुम इनके पिताजी का नाम बता रहे हो कि अपने पिताजी का? नहीं, पिताजी का इनके ही बता रहा हूं। अच्छा, बीमारी इन्हीं की बता रहा हूं। अच्छा, अब बताओ रोग किसी को है? बता कोई रहा। रोग किसी को है? बता कोई रहा। श्रेष्ठता कहां से आई है? जिसको तकलीफ हो, जिसको दुख हो, जिसको कष्ट हो, अगर भगवान के सामने जाकर वो प्रार्थना करे तो दुख कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे बोलो तो जम के कटेगा ना। वो खुद तो कहे नहीं, वो स्वयं तो बोलता नहीं। कई लोग सोचते हैं सीता क्या का भोजन क्यों नहीं करना चाहते हो? राम जी ने पूछा तो देवऋषि नारद बोले बात ऐसी है कि इन्होंने द्वादशी के दिन माता सीता के पल्लू से तुलसी का पत्ता टूट गया था। द्वादशी। ओहो, क्या जानकी जी को यह नहीं मालूम कि द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति के दिन अगर तुलसी का पत्ता टूट जाता है तो क्या सीता जी को यह ज्ञात नहीं है कि ब्राह्मण का मस्तिष्क काटने का दोष लग जाता है? क्या जानकी जी को इस चीज का भान नहीं है? कौन कौन सी तिथि बताइए, जम के बोलते जाओ। द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति। महाराज अगर जानकी जी को इस चीज का भान होना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या का दोष, ब्राह्मण के शीश कटने का दोष तक लग जाता है। देवऋषि नारद कहते हैं आपको मालूम नहीं, कार्तिक के महीने में अगर एक आंवले के वृक्ष की पत्ती का नोचन किया जाता है तो भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष लगता है। आज के जमाने में माताएं इतनी होशियार हो गई हैं, माताएं आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने नहीं जाती हैं। अपने परिवार वालों से बोलती थी जाते जाते एक काम करना, आंवले की थोड़ी सी डाली तोड़ के ले आना, डाली तोड़ के लाना, वो रख लेगी गमले के अंदर, पूजन कर लेगी, पूजन छुट्टी हुई। शास्त्र कहता है अगर तुम्हारे घर के गमले में आंवले का वृक्ष लगा है तो पूजन करो, पर आंवले की डाली को आंवला वृक्ष, आंवला नवमी के दिन या कार्तिक के महीने में आंवले के एक पत्ती भी तुम्हारे हाथ से नहीं टूटना चाहिए। भगवान विष्णु के सिर कटने का दोष लग जाता है, हमारा शीश कटने का दोष। भगवान विष्णु के शीश कटने का। जानकी मैया, सीता जी की आंख से अश्रु बह रहे, माता जानकी की आंखों से आंसू बह रहे, माता सीता की नेत्रों से जल बह रहे। देवऋषि नारद से पूछा जो तुलसी का दल द्वादशी को टूट गया है, मान लो अगर द्वादशी को टूट गया, चतुर्दशी को टूट गया,
संक्रांति को टूट गया, तो इसका कोई निदान तो होगा कि नहीं होगा? भगवान देव ऋषि नारद ने कहा, ब्रह्म हत्या हो जाए, बाल हत्या हो जाए, गौ हत्या हो जाए, उसका तो निदान है, पर द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता अगर तोड़ा गया है तो उसका कोई निदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा, उसका कोई निदान नहीं। कुछ तो होगा देव ऋषि नारद, कुछ तो उपाय होगा जो मैं कर सकती हूं। देव ऋषि नारद ने कहा, एक उपाय हो सकता है कि मैं कहूं कि ये दान करोगे तो ये हो जाएगा, मैं कहूं कि ये पुण्य करोगे तो इससे ये दोष मिट जाएगा, मैं कहूं कि ये व्रत रख लो तो इससे ये दोष मिट जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, जो तुलसी का पत्ता आपके पल्लू से नीचे टूट कर गिरा है उसको आप जोड़ दीजिए, उसको वापिस डाली पे लगा दो। तो देव ऋषि नारद से सीता जी ने पूछा, वो पत्ता कैसे लग सकता है? जो टूट गया वो लगेगा कैसे? जो पत्ता मान लो टूट चुका है तो वो डाली पर लगेगा कैसे देव ऋषि नारद? नारद जी ने कहा, आपने अगर पति की सेवा करी है और अपने पहले पति को समर्पित कर कर जो भी ग्रहण करा वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो फिर पति की सेवा करी, पति को परमेश्वर माना, और जो भी आपने ग्रहण किया, जो भी आपने स्वीकार किया वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो ये पक्का है कि वो तुलसी का पत्ता जुड़ जाएगा। इतने में तो सीता जी बोली, मैंने आज तक कोई भी सामग्री बिना पति के तो खाई नहीं, यहां तक वस्त्र भी पहनती हूं तो पहले पति का स्पर्श करा लेती हूं। कोई आभूषण धारण करती हूं तो पति का स्पर्श करा लेती हूं। तो फिर सीता जी की कथा चल रही है, तुम्हारी नहीं हो। आज के जमाने में तो तुम ठेले पे जाके कब गोलगप्पा खा के आ जाओ पति को ही नहीं मालूम है, कब पानी पूरी निपटाया हो। क्या बोलते इधर? पानी पूरी, पानी पता था क्या बोलते उसे? वो पानी भर के खाते पानी पूरी, गुपचुप। हाँ, गुपचुप तो हैदराबाद में भी बोलते हैं, जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, उसके बाद आवाज ही नहीं निकलती। अब कहाँ खा कर आ गए, तुमको तो पति को ही नहीं मालूम पड़ता बेचारे को कि खाया कि नहीं खाया, कहाँ गई थी, क्या करा। अब यहाँ तो सीता जी का, अगर आपने पति को समर्पित कर कर वस्तुओं को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, पति को परमेश्वर मानकर सारी वस्तु समर्पित कर कर ग्रहण करी है, तो वो पत्ता आपसे जुड़ जाएगा। सीता जी बोली, मैंने सब वस्तु ऐसी ग्रहण करी है, पति के बिगाड़ कोई काम करा ही नहीं, उनसे कोई बात छुपाई नहीं, उनको कोई बात रही नहीं। तो फिर सीता जी ने कहा, भी जाती हूँ। सीता जी पहुंची, नारद जी को भी ले गई, राम जी को भी ले गई। सीता जी ने पत्ता उठाया, हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे तुलसी के पत्र, कृपा करो माँ तुलसा, हे माँ तुलसा, हे पटरानी, कृपा करिए, ये तुलसी का पत्ता अगर मैंने अपने पति को सर्वस्व समर्पित कर कर सेवा करी है तो ये तुलसी का पत्ता वापिस डाली में लग जाए। सीता जी आधे घंटे तक बैठी रही, वो तुलसी का पत्ता नहीं लगा, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। आधे घंटे तक माता जानकी बैठी रही, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। सीता जी की आंख में जल भर गया, आज कौन सी गलती मुझसे हो गई, मैंने पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणों का मैंने स्मरण करा है, पति के भोजन की थाली में मैंने भोजन ग्रहण किया है, जैसा मेरे पति ने कहा उसके अनुकूल मैंने कर्म किया, फिर क्या